हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम आ चुके हैं इक्का जंगल वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट में। अब आप सोच रहे हैं कि वाटर पार्क और रिजॉर्ट जो रेयर कॉम्बिनेशन है। वाटर पार्क में बच्चों की खेलने की चीज़ हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है और थीम पार्क हो सकता है, लेकिन रिजॉर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें आज वीडियो बनाने पे मजबूर हो चुके हैं कि जो रेयर कॉम्बिनेशन है, आप देख रहे हैं इक्का जंगल का लोगो लगा हुआ है और ये मुख्य द्वार उसका एंट्री पॉइंट है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक वाटर पार्क में रिसॉर्ट भी बना हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट जो भर भर के आपको मिलेंगे सेल्फी खींचने के। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टिकट काउंटर है। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे क्योंकि बिना टिकट के आप अंदर नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल आपको ये पार्क घूमना है तो 50 रुपये चार्ज है और अगर आपको नहाना है तो 250 रुपये का चार्ज है। चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे हैं ये डायनासोर का चित्र बनाया गया है और पूरा इसका एंट्री पॉइंट का जो गलियारा है वो भी बहुत ही खूबसूरत है और अच्छे से डेकोरेट किया है। सामने देख रहे हैं बंदर और उसका बच्चा, यहाँ से आप अंदर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वाटर पार्क ना दिखा करके रिसॉर्ट दिखाएंगे क्योंकि जो रेयर कॉम्बिनेशन है उसको सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे वाटर पार्क के अंदर रिसॉर्ट है। तो आप देख रहे हैं खूबसूरत सी महिला नाचते हुए आपका स्वागत कर रही है। तो यहाँ से रिसॉर्ट का एरिया शुरू होता है और हम यहाँ से चलेंगे। और रिसॉर्ट भी दोस्तों सबसे यूनिक बनाया गया है क्योंकि ये बिंद पर्वत श्रृंखला में स्थित वाटर पार्क है। तो यहाँ का रिसॉर्ट भी बहुत ही खूबसूरत होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह जिराफ ये बनाया गया है और जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं उसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी बनाई ही जा रही हैं क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन है। वाटर पार्क तो 2-2.5 साल से पहले चल रहा है और बहुत फेमस है। मिर्ज़ापुर का सबसे फेमस वाटर पार्क हो चुका है, लेकिन जो रिसॉर्ट का काम अभी चल रहा है और इसकी ओपनिंग 2024 में होगी। तो वीडियो हम 2023 में बना रहे हैं, बस चंद ही महीने बाकी हैं इसकी ओपनिंग के लिए, इसकी शुरुआत के लिए। तो आप देख रहे हैं जो रिसॉर्ट का एरिया है, यहाँ पे देखिए गार्डन का एरिया भी बनाया गया है और जो रास्तों के बगल में जो पिलर, जो खंभे आप कह सकते हैं लाइटिंग के लिए दी गई हैं, वो पत्थरों की दी गई हैं। और सामने देखो रिसॉर्ट देख रहा है किस तरह त्रिशंकु आकार का मकान बना है। अब तक आपने वर्गाकार देखा होगा, आयताकार देखा होगा, लेकिन त्रिशंकु आकार इस तरह का जो मकान बनते हैं वो बर्फीले इलाके में पड़ते हैं ताकि बर्फ़ से छत टूट न पाए और जो बर्फ़ गिरे वो नीचे गिर जाए। रास्ते में आप देख रहे हैं जो ये रेलिंग लगाई गई है, खूबसूरत सी रेलिंग। फिर से यहाँ पे जिराफ आप देख रहे हैं। अभी निर्माणाधीन है इसलिए पूरी तरह से सुंदरता अभी आई नहीं, लेकिन जितने में उतने सुंदर। हम देखिए जिस रास्ते से आए थे वहाँ देखिए किस तरह पत्थरों की पिलर दी गई है लाइटिंग के लिए और जो रेलिंग दी गई है पत्थरों की नक्काशीदार, ऐसी नक्काशीदार जो आप कह सकते हैं कि मुंडेर पे लगती हो, रेलिंग पे लगती हो। ये राजस्थान में लगती है क्योंकि राजस्थान की संस्कृति है, वहाँ का कल्चर है कि इस तरह से नक्काशीदार। हमारे यहाँ स्टील की लग जाएगी, लोहे की लग जाती है, लेकिन वहाँ पे आप ज़्यादातर जो मेहराब आप रेलिंग पाएंगे वो पत्थरों के पाएंगे, उसमें ही डिज़ाइन बनी होगी, उसमें ही नक्काशियाँ बनी होती हैं। तो ये देख देख सकते हैं कि रिसॉर्ट का एक छोटा सा वाटर झील बनाने की कोशिश की गई है ताकि सुंदरता बढ़ सके और जो यहाँ पे ठहरे उसको बहुत ही खूबसूरत लुक और आनंद का अनुभव हो सके। तो सामने आप देख ही रहे हैं त्रिशंकु आकार का जो ये रिसॉर्ट बना हुआ है। एक-एक रिसॉर्ट एक-एक कमरे का बना हुआ है। आप इस पे देख रहे हैं कि 2 माले बने हुए हैं, सामने से बालकनी भी है। अब ये देख सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि लिविंग एरिया, लेकिन लिविंग एरिया घर में होता है, लेकिन ये लिविंग एरिया बाहर बनाया गया है। आप यहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अपने मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जब आप यहाँ ठहरेंगे तो हमेशा कमरे में ही रहेंगे। आप बाहर भी बैठ करके बाहर का रूप और नज़ारा उठा सकते हैं, जो खूबसूरती है उसका देख सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों के बीच में बचा है तो पहाड़ की सुंदरता तो ऐसे वैसे है और बाकी जो वाटर पार्क की सुंदरता है, रिसॉर्ट की सुंदरता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब ये देख सकते हैं ये सन बाथ के लिए मेरे हिसाब से बनाया गया है, तो कि यहाँ भी आप बैठ करके आप ठंड के समय में या गर्मियों के समय में आपको धूप कम लगेगी। तो ये तो बाहर से नज़ारा था। आइए धीरे धीरे हम चलते हैं, अंदर से नज़ारा दिखाते हैं। ये जो आपको रिसॉर्ट बनाया गया, जो मकान बनाया गया है, त्रिशंकु का आकार बनाया गया, पूरी तरह से लकड़ी के बनाया गया है, वो भी कश्मीर के देवदार के वृक्षों से, जो उसमें सड़न नहीं लगती, पानी लगने के बाद सड़न बिल्कुल नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि जो रेलिंग, जो सीढ़ियाँ या जो कुछ भी इसमें बनाया गया है सब लकड़ी का ही बनाया गया है। तो ये देखिए हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये सबसे पहले लिविंग रूम आप देख रहे हैं कि यहाँ सोफ़ा लगा हुआ है और दीवारें देख रहे हैं लकड़ी की बनाई गई है। यहाँ पे आपको टीवी सेट दिया गया है ताकि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो टेलीविज़न का आनंद ले सके। साथ में एसी दिया गया है और जो भी दीवारें आप देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए फ्रिज भी दिया गया है कि आप अपनी जो भी चीज़ें रखनी चाहे वो ठंडी रख सकते हैं।
अब हम चलते हैं बाथरूम के एरिया में और देखिए ये बाकी बाथ टब के साथ आपको बाथरूम दिया गया है कि आप इसमें स्नान कर सकते हैं, पानी भर के वाटर पार्क जैसा आनंद ले सकते हैं। अब ये डाइनिंग हॉल था और हम आपको चल के दिखाते हैं ये बात, ये देखिए टॉयलेट के एरिया है। टॉयलेट जो भी, चाहे बाथरूम हो चाहे टॉयलेट हो या जो भी है, सब लकड़ी के ही बना हुआ है। देखिए मिरर भी लगा हुआ है, तो खूबसूरती है देखिए ना कि सब जो भी चीज़ लकड़ी का है तो यूनिक दिया गया है। तो ये नीचे का था, अभी हम चलते हैं ऊपर, देख रहे हैं सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, तो वो भी लकड़ी की ही बनाई गई हैं और खूबसूरत भी है। और काम चूँकि अभी चल रहा है तो यहाँ पे आपको कारीगर मिल जाएंगे अभी काम करते हुए, लेकिन फिर भी चीज़ें ये आखिरी टच पे है, नहीं आखिरी फाइनल टचिंग पे दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी एसी लगा हुआ है, ये त्रिशंकु आकार का है बना हुआ, ऊपर तो ये फ़ैन भी लगा हुआ है। और सामने आप देखेंगे कि एक्वा जंगल नाम है इस वाटर पार्क का, ये बेड है तो एक्वा जंगल का एक का साइनिंग दिया गया है, जो दरवाज़ा बना है यहीं से आप बालकनी में जाएंगे तो ये खूबसूरत सा है। अगर कभी भी आप इस एरिया में आते हैं, मिर्ज़ापुर के आते हैं एरिया में, तो आप इस रिसॉर्ट में आइए, ठहरिए और इसकी पहाड़ियों की, इसकी वादियों की जो खूबसूरती का आनंद है यहाँ पे ठहर के आप लीजिए। तो ये देख लीजिए हम बाहर निकल चुके हैं और बाहर से देखिए नज़ारा तो ऐसा लग रहा है जब ये पूरी तरह से डेकोरेट होगा, जिस दिन ओपन होगा यानी शुरुआत जब इसकी हो जाएगी तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वाटर पार्क में, रिसॉर्ट का हिस्सा खत्म हो चुका है। अब वाटर पार्क लिखा हुआ है एक्वा जंगल वाटर पार्क, ये देखिए उसका वाटर मार्क या लोगो कह सकते हैं, यहाँ पे बाकायदे बनाया गया है। ये ऐसे ऐसे सेल्फी पॉइंट, इसमें बहुत सारे सेल्फी पॉइंट है, क्योंकि आप सेल्फी अगर अकेले लेते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन आप अपनी सेल्फी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी चित्र, किसी स्टैचू, किसी चीज़ के सामने अगर आप सेल्फी लेते हैं तो जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुंदरता और उसकी सुंदरता का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से जो पिक्चर आती है, जो सेल्फी आती है, वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से, चूँकि वाटर पार्क तो 2 ढाई साल से चल रहा है तो उसमें कोई डेकोरेशन का काम करना नहीं हुआ, पूरी तरह से डेकोरेट ही है, फर्स्ट क्लास है। आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ते हैं, किस तरह से झाड़ियाँ बनाई गई हैं, जो डिज़ाइन वाले घास की हो सकती हैं, ये लुक आपको दिया गया है। अब पेड़ नकली बनाया गया है, उस पे मोर बनाया गया है, ऐसे ऐसे पता नहीं, मैंने कहा ना कि अनगिनत सेल्फी पॉइंट है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चों का गार्डन है, ये झूला लगा हुआ है और सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सामने ये वाटर पार्क का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। क्योंकि हम ठंड के मौसम में हैं तो इसलिए यहाँ पे नहाने वालों की एक भी संख्या नहीं, यानी कोई भी नहा नहीं रहा है। अगर आप यहीं गर्मी के समय में और बरसात के समय में होते तो एकदम से ये वाटर पार्क खचाखच भरा होता और नहाने वालों की एकदम भीड़ लगी होती। और आप देख रहे हैं ये क्लिंपिंग करने वाला रस्सी क्लिंपिंग है, आप इस पर चढ़ कर के उतर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है। और सामने ये देख ली, तो बच्चों के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और यही नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये जो सामने गार्डन दिख रहा है जिस पे वो चढ़ने वाले झूले लगे हुए हैं, ये स्लाइडर आपको वे लगे हुए हैं, यहाँ से आप बच्चे सरक सकते हैं, वो सामने देख रहे हैं। तो बस उसमें कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं और धीरे धीरे हम आपको एक एक चीज़ें दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं दोस्तों। जब आप स्नान करने के लिए इस वाटर पार्क में आएंगे तो अपने कपड़ों को, अपने मोबाइल या अपने पर्स वगैरह को रखने के लिए देखिए लॉकर है, अनगिनत लॉकर है। इस लॉकरों की संख्या से ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ आने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा होती है। तो ये आ चुके हैं। अब हम ये चिल्ड्रन पार्क कह सकते हैं, बड़ों का पार्क कह सकते हैं। ये बाहर से दिखा रहे हैं, अभी हम आपको इसका नज़ारा अंदर से दिखाएंगे। तो देखिए अंदर आ चुके हैं। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं बच्चों को खेलने के लिए, देख रहे हैं जो बगल बगल में बनाई गई है, साइकिलिंग करने के लिए, घोड़े करने के लिए है, यहाँ तक कि स्लाइडर है और पता नहीं क्या क्या उनका ऐसा ऐसा नाम भी उन्होंने दिया हुआ है कि हमको खुद ही नहीं पता चला है। पहली बार हमने भी इस तरह का नाम सुना। और ये सामने देख रहे हैं उनका एक भूत बंगला है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो कुछ डरावनी सी चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं वैसे वो सारी पेड है, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आप चाहिए। फ्री की चीज़ें जो सामने स्लाइडर वाइडर है यही सब फ्री है, बाकी जितने हमने चीज़ें बताई भूत बंगला वगैरह वो सब पेड पे है। अभी हम सामने आपको दिखाते हैं, जब वाटर पार्क में आपको नहाना होता है तो यहाँ से देखिए सामान रखने के बाद यहाँ से आप एंट्री करते हैं। रिंग बना हुआ है और रिंग में ये देख रहे, जो रिंग की तरफ देख रहे हैं उसमें पानी निकल रहा है, फव्वारा निकल रहा है, यानी वो फव्वारे के बीच से आप जाएंगे। वाटर पार्क में जाने का देखिए एक ये भी एंट्री पॉइंट है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे 3-4 उसमें कुंड आपको मिल जाएंगे, यानी वाटर पार्क आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे आप सीढ़ियों से चढ़ करके स्लाइड कर सकते हैं। अभी वो बहुत सारे स्लाइडिंग और राउंडिंग स्लाइडिंग जो बहुत सी चीज़ें हैं, वो और भी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते हैं।
ये देखिए किस तरह से छतरी से पानी निकल रहा है। ऐसे 3-4-5 छतरियाँ इसमें लगाई गई हैं जिसके नीचे बैठ कर के आप आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए राउंडिंग जो हमने कहा कि स्लाइडर राउंडिंग है, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जिगर वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हल्के जिगर वाले होंगे तो इन सब चीज़ों को ट्राई मत कीजिए, क्योंकि जब आप राउंड राउंड करने लगते हैं तो आपकी हिम्मत जवाब देने लगेगी। और ये देखिए चूँकि ठंड का मौसम है तो बच्चों को खेलने के लिए आप इसे बैलून कह सकते हैं। ये पानी के ऊपर है, आप अंदर बच्चे इसमें जा कर के जैसे जैसे गुलाटी मारेंगे ये वैसे वैसे राउंड राउंड आगे बढ़ता रहेगा। ये भी पेड है, इसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन खूबसूरती आप देखिए कि पानी किस तरह से भरा हुआ है, तो नीला नीला दिख रहा है और नीले पानी में इस तरह से। और ये जो राउंडिंग है, मगरमच्छ का मुख बना हुआ है, जब आप उस पर से राउंडिंग करते हुए आएंगे तो इसी मुख से यहाँ पानी के अंदर आप गिरेंगे। तो आप ये देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेल्फी पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये बैठने के लिए है, जब आप थक जाएं तो यहाँ पे बैठिए भी और सेल्फी भी लीजिए। और किस तरह से जो किनारे किनारों पे इस तरह से छोटे छोटे स्टिक के आकार की जो लकड़ियाँ लगा कर पेंट कर दी गई हैं, वो किनारे कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। दो देखिए बैलों का जोड़ा भी इसमें बनाया गया है खूबसूरती के लिए और सेल्फी के लिए भी। आप जब इन बैलों के सामने से सेल्फी लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी और पिक्चर की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। ये देखिए यहाँ से, तो ये सब बहुत सारे, मैंने कहा था कि बहुत सारे सेल्फी पॉइंट है यहाँ से जो कि आप सेल्फी ले सकते हैं। अब बगल में देखिए भालू बना हुआ है, यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं जो बैठ करके सेल्फी ले रही हैं। अब हम दूसरे इलाके में आ चुके हैं। सामने दिख रहा है कि एक माउंटेन टाइप का बनाया गया है, झरना है, उस पर भी से पानी निकलता है और डीजे का डांस होता है, उस पर आप पानी में डांस कीजिए। ये सब नज़ारे आपको गर्मी और बरसात में मिलेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम मैंने कहा ना कि तो उसमें पानियों में जाने का कोई सिस्टम नहीं है। इस समय ठंड में तो ऐसी ठंड लग रही है। ये देखिए ये दूसरी तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं, उस तरफ से हमने दिखाया, तो चारों तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए वेब पूल का इलाका है, यहाँ से अब हम आगे चलते हैं तो वेब पूल मिलेगा जिस पे पानी की लहरें आती हैं और इसमें भी नहाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसकी टाइमिंग होती है, देखिए मोर के साथ यहाँ पे भी स्टैचू बना हुआ है और ये बाकायदे झाड़ियों से फूलों से यह डिज़ाइन की गई है। आप देख ही सकते हैं कितने बड़े एरिया में है। तो ये देखिए वेब पूल है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें भी वर्क चल रहा है, तो वेब पूल है, लेकिन इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, वेब पूल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसे और ऊंचा बनाया जा रहा है किनारों किनारों को, ताकि और ज़्यादा स्पीड से आपको पानी के झटके यानी पानी की लहरें बनाई जा सके, ताकि आपको और ज़्यादा आनंद इसमें मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा और वाटर पार्क है, अब यह कह सकते हैं कि वाटर पूल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना होता है और एकदम चिकना ये बना हुआ है, लोग चढ़ नहीं पाते, आप चढ़ेंगे और गिर जाएंगे। तो यही सब आनंद है। वाटर पार्क में आते हैं तो सिर्फ नहाने का आनंद नहीं होता। और सामने देख रहे हैं एक स्लाइडिंग वे और बन रहा है जो भी निर्माणाधीन है, जिसमें कई सारे राउंड लगाने के बाद आप पानी के अंदर, इस पूल के अंदर गिरेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम देखिए वापस आ चुके हैं और अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वाटर पार्क एंड रिसॉर्ट का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। करना आपको है कमेंट, लाइक और शेयर करना है। जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हम आपको यूनिक से यूनिक वीडियो दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।